बच्चों आपको पता है आपको कितनी देर हो गई पढ़ते हुए? जानते हो आप कितने मिनट हो गई हैं? आज तक आपने एक पीरियड लिया होगा, पीरियड लिया होगा ना आपने स्कूल में, कितने मिनट का होता था? कितनी बार बोलते थे मैडम चली जाए, ये मैडम चली जाए, ये मैडम चली जाए, बोलते थे ना? लेकिन मैंने आपको पूरा एक लेक्चर पढ़ा दिया और आप अभी मेरी तरफ देख रहे हो कि शायद ये अभी कुछ और भी पढ़ाएंगे, इनका टाइम पूरा नहीं हुआ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब मैं कंपनी लॉ का लेक्चर ले रही होती 3 घंटे हो जाते हैं, बच्चे फिर भी मुझे ऐसे ही देख रहे होते हैं, भाई क्या करोगे इससे ज्यादा यार, 3 घंटे हो गए अब तो जाओ। कि नहीं मैम और पढ़ाओ, कितना अच्छा पढ़ाती हो आप। मैंने कहा थैंक यू। चलो अब देखो इधर एनालिसिस समझेंगे और हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ठीक है लाइव वाले बच्चों, घड़ी में देख लो टाइम, एक लेक्चर खत्म हो गया है। पैसे मिलते हैं मुझे हर पर लेक्चर 1 लाख रुपए है। मैम आप तो बहुत अमीर हो जाओगी। हाँ बिल्कुल। सुनो सुनो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, एनालिसिस समझो जल्दी से। पहले मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी में कितनी कंडीशन होती है? कम ऑन रिप्लाई। 3 कंडीशन होती है ना? ओके, पहली कंडीशन क्या कहती है? और पता है मैं तुम्हें किसके लिए ये कहां से क्या कनेक्ट कर रही हूं ना? कहां से स्टार्ट किया था हमने, कहां लेके आ गई? हाँ ना, बताओ लाइव वाले बच्चे, किस गली जा रहे हैं? हाँ बताओ किस गली जा रहे हो? ट्रांसफरेबिलिटी से कनेक्ट किया है। फीचर पढ़ रहे थे, बैक गियर लगाओ। फीचर पढ़ रहे थे किसकी फीचर पढ़ रहे थे? कंपनी की। एक लाइन में बताओ क्या होती है? सेट फॉर पिक, एस फॉर। मेरी क्लास में कोई भी बच्चा किसी के बारे में सोच नहीं सकता, वो सिर्फ कंपनी लोगों के बारे में ही सोचेगा। उसका दिमाग 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर जाता ही नहीं है। वैसे ऐसे बोला जाता है 40 मिनट के बाद एक ब्रेक होना चाहिए, 45 मिनट के बाद दिमाग सुस्त हो जाता है। हमने कहा जी हम इस सिद्धांत को हम प्रूव करेंगे, बच्चे का 1 मिनट के लिए दिमाग इधर से उधर नहीं होगा, उसे इस तरीके से बांध दो। तो देखो हमने फीचर कौन सी पढ़ी थी, जल्दी जल्दी बताओ। सेट फॉर पिक, एस खत्म होगी, ए फॉर, टी फॉर, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, ए फॉर, आई फॉर इंक, आई फॉर इंक, आई फॉर, अच्छा सी फॉर कैपेसिटी टू शू एंड, गलत बात, कैट नहीं लिखना, नो। अच्छा अब देखिए ये हो गया सेट फॉर पिक। सेट फॉर पिक में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पढ़ रहे थे और वहां से मैंने कहा था हम पढ़ेंगे सीधा क्या? प्राइवेट कंपनी। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको सेक्शन नंबर 149 का पालन करना है। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहता है जी एक और सेक्शन का पालन करना है। हमने कहा जी बताओ, सेक्शन नंबर 3 का पालन करना है। किसका? 3 क्या कहता है? मिनिमम मेंबर। 49 149 क्या कहता है? मिनिमम डायरेक्टर। एक बच्चा कहने लगा मैम, मैंने कहा हाँ मैम आप एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। मैम आपने मिनिमम तो बताया लेकिन आपने मैक्सिमम नहीं बताया। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? आपने क्यों नहीं पूछा? मैं पूछती हूँ तो मैं ही बच्चा बन गई, मैं ही टीचर। मेरे से एक बच्चे ने पूछा मैम, मैंने कहा हाँ मैम आपने मिनिमम बताया लेकिन आपने मैक्सिमम नहीं बताया। मैंने कहा बेटा सुन, मैं बता देती हूँ, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। है मैम? मैंने कहा हाँ। ये कहाँ लिखा है मैम? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 के तहत। किसके अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। किसके अंदर लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है बच्चों? अच्छा जी मैम, अब आया मजा। ओके अब देखिए इधर मैम, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? अनलिमिटेड नहीं हो सकते, 15 से ज्यादा हो सकते हैं। एसआर पास करना पड़ेगा। मैम ये क्या होता है? मैंने पढ़ा दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 3 कंडीशन होती हैं प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अगर एक प्राइवेट कंपनी बनानी है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको ध्यान रखना है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर
3 कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, लेकिन इसे बताने से पहले मैं पहले आपको एनालिसिस कराऊंगी और 2 शब्द हमें समझने होंगे। 2 शब्द क्या बच्चों? पहला वर्ड जरा सुनिए। पहला वर्ड कहता है रेस्ट्रिक्शन, और एक वर्ड है बच्चों प्रोहिबिशन। वन इज अ रेस्ट्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज अ प्रोहिबिशन। 2 शब्द है ये। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में लाइव वाले बच्चे, कसम है तुम्हें कंपनी लॉ की, अगर एक भी बच्चा अपनी जगह से हिला तो हिलना नहीं है। नो बेटा नो। हाँ, लंच मिलेगा 1 बजे। 1 बजे से पहले किसी के घर में एक भी सीटी नहीं आती है। मुझे पता है जो मेरे पास एग्जीक्यूटिव में बच्चे पढ़ते थे ना, 1:30 में आधे बच्चे गायब, क्योंकि 1 बजे से खुशबू आने लगती थी घर में, आज चावल बनाए हैं। इट मीन सुनिए, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा नुकसान है लाइव क्लास का। मैं फिर से कहना चाहती हूं, लाइव क्लास का सबसे बड़ा नुकसान है ये वो है जो ना इधर के ना इधर के। जो बच्चे लाइव में पढ़ते हैं उन्हें सिंसियरिटी की जरूरत है, नहीं तो आप नाम के लिए सीएस करोगे बस, काम के लिए नहीं। मेरा एक अपना फंडामेंटल है, मैं आपको बता देती हूं, या तो किसी काम को करो मत। देखो आप अभी बहुत क्रूशियल, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा करने का टाइम है, लेकिन अभी आपको हर चीज में मजा आता है। मैं आपसे 4 बातें पूछूंगी, आप चारों पॉइंट में बताना तुम्हें मजा आता है नहीं आता है। अगर मैं आज तुम्हारे सामने कावासाकी निंजा लाके खड़ी कर दूं, अगर मैं आज आपके सामने रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड लाके खड़ी कर दूं, या फिर रॉयल एनफील्ड नॉर्मल बेसिक भी लाके खड़ी कर दूं, उसमें बैठने में मजा आएगा नहीं आएगा? सच्ची बताना ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बता बेटा, मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा। बुलेट चलाने में कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। अगर मैं आज आपको ये बोल दूं बेटा ये बुलेट पकड़ो, ये फुल टंकी पकड़ो, 20 नहीं 40,000 रुपए लो और जाओ तुम हिमालयन पे जाओ घूमने के लिए, ट्रैवल करके आओ, कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा? बहुत ठीक है। मैं आपसे बोलूं बेटा आपको मूवी देखने जाना है, ये पकड़ो पैसे और जाओ मूवी देख के आओ, कैसा लगेगा? बहुत मजा आएगा। मैं आपसे बोलूं बेटा चलो ये लो, आज घर में बहुत अच्छी पनीर की सब्जी बनी है, खाओगे क्या? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे बोलूं बेटा चलो शोरूम में आ जाओ तुम सारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े दिलवाएंगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अगली बात, आखिरी बात सुनना। मैं आपसे बोलूं बेटा आप पैसे की कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो सारी चीजें, मैं तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करवाती हूँ, दिल पे हाथ रख के कहना, कैसा लगेगा? यू आर फुल्ली सेटल स्टेबल, कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। कुछ नहीं कर रहे आप अभी, आपका हिसाब ऐसा हो गया, आपका हाल साधु जैसा है, किसी की तरफ देखते हो लेकिन देखने के बाद कहते हो ना पहले मैं सीएस करूंगा, फिर ऐसे कर लेते हो। आपका मन घूमने का करेगा लेकिन आप घूमने नहीं जाओगे। आपका मन अच्छे कपड़े खरीदने का करेगा, खरीदोगे नहीं। ये सारी चीजें सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो तुम? इतनी भरी दोपहर में घर से चल के आए हो, बस से मेट्रो से, क्यों आए हो भाई? इतना बढ़िया जीवन, सोने में कैसा लगता है? अगर सुबह कोई ना जगाए तो कैसी फीलिंग आती है? बड़ा मजा आता है सोने में। इंसान की 65 साल उम्र हो जाती है, उसे नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती है। जो मजा सोने का अब है ना, वो आगे 20 साल बाद नहीं आएगा, 10 साल बाद भी नहीं आएगा। आज हमारे घर पे कोई भी बाइक आती है, भगवान की दी हुई कई सारी बाइक है हमारे यहाँ, रॉयल एनफील्ड भी है सर के पास, KTM भी है, एक वो कौन सी आती है R15 भी है, शायद निंजा वो लेने जा रहे हैं, मतलब आने वाली है, बुक कर रखी है। लेकिन बाइक आई, पूजा करी, साइड में खड़ी हो गई। यही बाइक अगर 18 साल की उम्र में आती तो मैं सर के साथ घूमने जाती। आई एम राइट और नो? लेकिन मैं एक भी दिन उनके साथ एक किलोमीटर उस बाइक पे बैठ के किसी भी बाइक पे नहीं गई। क्यों भाई? वो वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? एज हो गई, निकल गए 10 साल, 10 साल पीछे जाते तो मजा आता है। वो बात अलग है, माइंड को कभी कभी ये जो क्रेज एक बचपन में होता है वो एक एज के बाद नहीं होता, ये माननी पड़ेगी आपको, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, आप इतनी सारी चीजें छोड़ के, पर एक है, समाज में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता,
घर वालों की निगाहों में भी थोड़ी थोड़ी इज्जत है कि हाँ बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया। वहीं अगर आज हम यहाँ पे नहीं होते और सारी जिंदगी की मौज करते, मौज तो सारी हो जाती और वो हम अब भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं होती। और इंसान जीता किसके लिए? रेस्पेक्ट के लिए। यस और नो? स्टीम नीड, सेल्फ रिस्पेक्ट, और मोटिवेशन उसी से आता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो इसे खत्म करना, और ये ऐसे आसानी से खत्म होगा नहीं, ये नहीं खत्म होगा। ये इंसान को खत्म कर देता है, अंदर से इंसान मर जाता है, कोर्स खत्म नहीं होता। सच कह रही हूं मैं। इसीलिए आपको एक बात बता देना चाहती हूं, अगर तुमने कोर्स ज्वाइन किया है, हर चीज छोड़ दीजिए, फुल्ली फोकस्ड ऑन स्टडी, क्योंकि आपको सारा काम यहां से करना है। इस दिमाग में जब इलूल जुलूल इधर उधर की चीजें चलेंगी, फोकस नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा, कोर्स नहीं हो पाएगा। तो आपके जिंदगी में जितनी बीमारी हैं उन्हें दूर कर दो। बीमारी नंबर 1, कोई दोस्त हो सकते हैं बहुत ही घुमक्कड़ टाइप के हैं, उन्हें दूर कर दो। कोई दोस्त नहीं हो सकती है जो बार बार बोलती है आओ ना घूमने चलते हैं, दूर कर दो। कोई अट्रैक्शन हो सकता है, कोई होने वाला प्यार हो सकता है जिसमें अभी सिर्फ HI लिख के आएगा कि कुछ नहीं बढ़ा, उसे छोड़ दो, उसका इंतजार करना छोड़ दो। भाई सब CS बनोगे, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी और रेस्पेक्ट के साथ मिलेंगी। अभी सिर्फ इंसर्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जब तक, क्योंकि अभी आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। जब पैसा होगा तो आप सारी नीड पूरी कर दोगे। अभी तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, सारी जिंदगी ऐसी रह जाओगे, मांगते रहोगे घर वालों से पैसे। तो इट्स बेटर यू स्टेबल योरसेल्फ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 साल लगेंगे। सबसे घटिया मोबाइल रखो, उसमें नेट पे कितना बकवास डलवाओ जो चले ही ना, कोशिश करो चलाने की, चले ही ना। फोन बेकार से बेकार रखो, ऐसा रखो जिसकी स्क्रीन भी टूटी हुई हो, आधा दिखे आधा दिखे ही ना, ऐसे करके देखो। ऐसी चीजें रखो, क्योंकि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फोन रखोगे, अच्छी स्पीड का आईफोन रखोगे, उसकी प्रोसेसिंग इतनी हाई होगी, फटाफट नेट चलेगा, सारी चीजें फटाफट होंगी। बकवास यही तरीका है। घटिया से घटिया फोन रखो, घर में जो सबसे खराब हो, जो कभी चले कभी बंद हो जाए, ठीक है। नेट पैक ऐसा डलवाओ जो नाम के लिए नेट पैक हो, किसी का मैसेज आ जाए तो खोलने में ही 1 घंटा लग जाए, चलाओगे ही नहीं। सुविधा का अभाव हो जाएगा ना, चलाओगे ही नहीं। नहीं चलाओगे, इंटरेस्ट कम होगा। आज तुम 2 घंटे लगातार फोन चला लो, कल तुम 2.5 चला लोगे, कल तुम 2.5 चला लो, परसों तुम 3 चला लोगे। ये एक हमारा दिमाग जिस डायरेक्शन में ले जाओगे उसमें जाएगा। आप फोन चलाने बैठ जाओ, रात को 2 घंटे निकल जाते हैं। ऑन एन एवरेज 3-3 घंटे लोग फोन पे निकाल देते हैं, और लोग तो इस तरीके के जो 10-10 घंटे निकाल देते हैं, संडे का पूरा दिन निकाल देते हैं। मेंटली सिक हो जाओगे, मेंटली बीमार हो जाओगे। क्यों बीमार हो जाओगे? क्योंकि सिर्फ चीजें आ रही है, इनपुट इनपुट आ रहा है, आउटपुट तो कुछ जा ही नहीं रहा। आप सिर्फ देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो। माइंड है भाई, ब्रेन खराब हो जाता है, हैप्पी हार्मोन खत्म हो जाएगा। पढ़ना घर पे जाके, डोपामाइन होता है, डोपामाइन, डोपामाइन कम हो जाएगा, मतलब हैप्पी हार्मोन कम हो जाएगा। आपने कुछ लोगों को देखा बैठे बैठे चिड़चिड़ हो जाए, क्या है तुझे, ऐसे करते हुए देखा आपने घर में? सच्ची बताओ, ऐसे करते हुए देखा किसी को? डोपामाइन कम हो गया, उसकी गलती नहीं है, फोन इतना चला लिया उसने, हैप्पी हार्मोन खत्म हो गया। और हैप्पी हार्मोन खत्म हो जाएगा तो इसकी बीमारी नंबर 1 डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, बिना किसी बात के हंसना। किसी को अगर देखो ना बिना किसी बात के 2 ही बातें, या तो इसमें आत्मा आ गई या इसका दिमाग खराब हो गया। कुछ लोगों को आपने देखा अकेले बैठे बैठे बड़बड़ा रहे, मैंने तुझसे कहा था, मैं तो उसको अब ये बोलूंगी, इसने मुझे कहा था ये बोलूंगी। समझ जाओ डोपामाइन 0 हो गया उसका। उम्र के साथ डोपामाइन कम होता चला जाता है। इसीलिए आप देखो, एक अच्छा, ये जैसे आप अभी बच्चे हो, आप थार चलाओ, थार चलाओगे ना, आप गाना चलाओगे, इसमें काली गड्डी काले सिस्से ऐसे वाला म्यूजिक चलेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? सही कह रही हूं ना? मस्ती से गाड़ी चलाओगे। आप 50 साल के व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए देखो, ऐसे गाड़ी चला रहा होता है, जैसे मांचल रिक्शा वाला आ गया, दुरट दुरट, फिर चलाने लगेगा, बिल्कुल सिंसियर एकदम। यस और नो? एकदम चेहरे पे शिकंज और अजीब तरीके का चेहरा, एकदम सिंसियर टाइप। और लड़के कैसे चलाते हैं? या क्यों चला रहे हो ऐसे? हैप्पी हार्मोन है। अब देखो, जो 60 साल की उम्र में हैप्पी हार्मोन कम हो रहा है, अगर तुम उसे 20 साल की उम्र में कर लोगे, 60 साल में कैसी हालत हो जाएगी बताओ? कैसे चल चल के टक्कर मारोगे लोगों के, ऐसे ऐसे सिर कर करके। क्यों? क्योंकि हैप्पी हार्मोन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है,
फोन कम चलाएं, कम से कम चलाएं, जिंदगी को जिए, एंजॉय करें, चीजों को सुने समझें। आजकल के बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। पहले मैं कॉन्सेप्ट जब पढ़ाती थी तो बच्चों को यह भी पता था ड्राइवर कौन है, बच्चों को यह भी पता था हेल्पर कौन है, बच्चों को यह भी पता था कंडक्टर कौन है। एक समय चला, अब से 14 साल पहले जब पढ़ाती थी सबको सब कुछ पता था। एक टाइम आगे निकला, अब बच्चों को ड्राइवर भी पता है और कंडक्टर भी पता है, लेकिन हेल्पर नहीं पता। कुछ दिनों में वो गाड़ी आ जाएंगी जो अभी भी आ गई है XUV 700 वगैरह, जिसमें खुद ही ड्राइविंग होती है। तो कंडक्टर भी मुझे समझाना पड़ेगा, यस और नो, हेल्पर भी समझाना पड़ेगा और ड्राइवर भी, क्योंकि ड्राइवर का भी नहीं पता होगा। तो आपको पता है हेल्पर किसे बोलते हैं? हेल्पर कितने बच्चों को पता है कि बस पे हेल्पर कौन होता है? यस, लाइव में बच्चे बताओ, हेल्पर कितने बच्चों को पता है? हाँ जी, हेल्पर। दीक्षा तुम क्या चाहती हो, मैं नहीं पढ़ाऊं? पहले मेरी क्लास पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी बताओ, हेल्पर पता है बेटा, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को हेल्पर पता नहीं पता? क्या होता है हेल्पर? क्या काम होता है उसका? अच्छा, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। क्लास, काश इतनी सारे बच्चों में एक बच्चे को ये तो पता है। बच्चों, हेल्पर क्या होता है आपने तो देखा ही नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो हेल्पर देखा ही नहीं। हेल्पर का क्या रोल होता है कि जो कुछ बस ऐसी होती है जो गांव से शहर को कनेक्ट करती है, तो उसमें एक ड्राइवर से काम नहीं चलता, उसमें ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है और हेल्पर भी होता है। अब हेल्पर का रोल सुनो, यहाँ पे तो स्पेसिफाइड आपके स्टॉप्स होते हैं, वहीं रुकना है, आगे उतरने का है, पीछे चढ़ने का है। दिल्ली के अंदर यहाँ तो रोड आने की भी अलग है, जाने की भी अलग है। लेकिन वहां पे क्या होता है, जब एक बस चलती है तो स्टॉप वहां होता है जहां हमारा घर है, जहां हमारा घर वहीं स्टॉप। एक गांव में 10 बार बस रुकती है, जिसका घर आता है वहीं स्टॉप। तो होता है क्या है कि कुछ लड़के रहते हैं, बड़े बड़े जवान लड़के, तो वो स्कूल में ना पढ़ने जाते हैं, और उनका पढ़ने का स्टाइल मैं बताती हूँ। उनका कॉपी जो रहती है एक ही रहती है, एक ही रजिस्टर रहता है 20 रुपए का, और उसे वो ऐसे रखते हैं। आगे चल के खैर वो खेती बाड़ी संभालते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, ऐसे रखते हैं वो रजिस्टर, उसको भी शर्ट के अंदर, कॉलर खड़े हुए होते हैं, गले में एक टॉवल डला हुआ होता है। वो कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जैसे जिसका घर आता है वैसे वही रुकवाता है। तो पीछे से वो लड़का बोलता है बस रुकवा, तो हेल्पर जो है ना हाथ बजाना शुरू कर देता है, भाई रोक 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 रोक। तो वो आवाज कर करके उसे रुकवाता है, क्योंकि अगर बस नहीं रुकी तो पिटेंगे, तीनों पिटेंगे, हेल्पर पिटेगा, ड्राइवर पिटेगा, कंडक्टर पिटेगा। तो इसीलिए वहां पे हेल्पर की जरूरत होती है कि जहां किसी का घर वहीं स्टॉप, वहां हेल्पर की जरूरत है। तो इट मीन्स क्या है कि धीरे धीरे समय के हिसाब से चीजें जब देखते नहीं है तो पता भी नहीं होती। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे 2 शब्द हैं, वन इज अ रेस्ट्रिक्शन एंड सेकंड वन इज अ प्रोहिबिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रोहिबिशन शब्द का मतलब होता है कंप्लीटली बैन, आप उस काम को कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप उस काम को कर तो सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। जैसे कि आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो, मेट्रो में जब ट्रेवल करते हो तो कुछ ऐसी एरिया आता है, कुछ ऐसे रूम्स आते हैं जहां पे लिखा रहता है एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड। तो क्या वहां पे कोई भी नहीं जाता? जाते हैं मेट्रो के स्टाफ। लेकिन कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां लिखा रहता है स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड लिखा रहता है ना, कि स्पीटिंग क्या है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, बैन है, ठीक है। अब ये बताओ, क्या वहां पे डीएमआरसी के जो लोग हैं वो स्पिट कर सकते हैं? बताओ जल्दी से, क्या डीएमआरसी का स्टाफ स्पिट कर सकता है कि भैया 10 रुपए लेके हम स्पिट कर दें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आम जनता? प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली बैन, आप उस काम को चाहकर भी कर ही नहीं सकते। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सम। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, ये पढ़िए जल्दी से, प्राइवेट कंपनी का रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, ऑन है ये, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। इसका मतलब शेयर ट्रांसफर तो होते हैं, शेयर ट्रांसफर तो होते हैं, कम ऑन रिप्लाई, शेयर ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सम। क्या यहां पे कंप्लीटली बैन है? बोलो जल्दी से, क्या यहां पर कंप्लीटली बैन है? कम ऑन रिप्लाई, क्या यहां पे कंप्लीटली बैन है? आंसर इज नो, कंप्लीटली बैन यहां पर नहीं है, कंप्लीटली बैन यहां पर नहीं है। इसीलिए बोला जाता है प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स आर फ्रीली
ट्रांसफर, आंसर इज नो। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम। मेरा क्वेश्चन सुनो, यहां पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, यहां इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, यहां इन्होंने प्रोहिबिशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया? रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों यूज किया? सोच के बताओ, सारे बच्चे सोचो, यहां इन्होंने रेस्ट्रिक्शन क्यों लिखा है, यहां इन्होंने प्रोहिबिशन क्यों नहीं लिखा? प्रोहिबिशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया, रेस्ट्रिक्शन क्यों किया? क्योंकि अगर ये यहाँ पे प्रोहिबिशन वर्ड यूज करते, अगर ये यहाँ पर प्रोहिबिशन वर्ड यूज करते तो इसका नुकसान क्या होना था? कंप्लीटली बैन हो जाता। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि कंपनी रहती नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक फीचर होती है क्या? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या बोला मैंने? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। और वो पूरे तरीके से क्या हो जाती? लुप्त हो जाती। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने क्या वर्ड यूज नहीं किया? प्रोहिबिशन। क्या वर्ड यूज किया? क्लियर या ऑल क्लियर? आगे सुनो, अगला पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। और ये जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200 है, इसको मैं एक बार एनालिसिस कराती हूं। ये 200 की लिमिट जब काउंट करनी है तो इसमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है। इसमें कुछ क्या ध्यान रखनी है? कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, जॉइंट शेयर होल्डर shall be counted as single member। जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। ये कैसे? जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी दोनों ने मिलके 100 शेयर्स लिए। ठीक, कितने शेयर्स लिए? 100 शेयर्स लिए। अब अगली बात सुनो, जब इन दोनों ने मिलके 100 शेयर्स लिए तो अगली कहानी सुनिए। तो यहां पे जैसे सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर में 1 2 3 ए बी नहीं लिखेंगे क्योंकि तो 2 काउंट हो जाएंगे। लिखा जाएगा सिर्फ 1 2 और 1 में आएगा ए एंड बी। तो इसका मतलब उन्हें क्या ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर। हाँ जी बताइए जल्दी से। सिंगल मेंबर। अगर कोई जॉइंट में शेयर होल्ड करता है, अगर कोई जॉइंट में शेयर होल्ड करता है तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। फिर से बताइए क्या ट्रीट किया जाएगा? सिंगल मेंबर। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब आगे सुनिए, जब हम 200 की लिमिट काउंट करेंगे तो दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? जब हम 200 की लिमिट काउंट करेंगे तो दूसरी कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि पास्ट प्लस प्रेजेंट कम शेयर होल्डर्स employee cum shareholder shall be excluded from this limit।
अब ये क्या कहानी है? इसका मतलब ये है कि जब आप 200 की लिमिट काउंट करोगे तो उसमें से किसे एक्सक्लूड करना है? पास्ट में था या प्रेजेंट में है? क्या एम्प्लॉय भी है और साथ में क्या होल्ड कर रहा है? फिर से बताओ, एम्प्लॉय भी और साथ में क्या होल्ड कर रहा है? शेयर्स। उसको क्या करना है? एक्सक्लूड। पर क्यों? वाई दिस सो? ऐसा क्यों? इसका लॉजिक सुनो, मैं आपके सामने इस बात को प्रूव करती हूं। लाइव वाले बच्चे, दीक्षा आपने एक प्रश्न पूछा कि मैम वो कौन सी कंडीशन है जो ध्यान में रखनी पड़ती है प्राइवेट कंपनी जब शेयर ट्रांसफर करता है? तो ध्यान दीजिए, इसमें कंडीशन होती है प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट्स, प्रीएम्प्टिव राइट का बहुत ज्यादा डिस्कशन मैंने यहां पे इसलिए नहीं करा क्योंकि आपके लेवल, एडवांस लेवल पे सब चीजें आती हैं। तो जब प्राइवेट कंपनी शेयर्स ट्रांसफर करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसमें से एक रेस्ट्रिक्शन ये भी हो सकती है प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे आपको परमिशन लेके ही अपने शेयर्स देने हैं, आगे ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगली बात सुनिए बच्चों। अगली बात ये है बेटा कि ऐसा क्यों? अगर कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज हैं और उन्होंने शेयर भी होल्ड कर रखे हैं तो उनको क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिक जरा समझते हैं। इसका पहला लॉजिक ये है, मैं आपके सामने एक पॉइंट रखती हूं और आप खुद ही बोलोगे। मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है, ठीक है, और एक्स लिमिटेड में आप सब लोग काम करते हो। मैंने कहा आज ये काम होना चाहिए, ये मेरा काम है और ये आज हो जाना चाहिए तभी आपकी छुट्टी होगी। ये मेरा काम है, ये हो जाना चाहिए तभी आपकी छुट्टी होगी। आपका ऑफिस आवर्स 6 बजे था, आपको 6 बजे जाना था लेकिन आप नहीं गए। अब मुद्दा ये उठता है कि यार हम क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे? इतने र्यूड तरीके से बोला मेरी कंपनी है यहाँ तुम्हें 6 बजे तक, हम तो नहीं कर रहे। करोगे लेकिन मन मार के। अगली बात सुनो, मैंने कहा देखिए ये नया प्रोजेक्ट आया है, ये नया टारगेट है, इसको हमें अचीव करना है और ये हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी कंपनी है और आप देख लीजिए आप इसको कैसे पूरा करोगे, आपकी मर्जी है, आपका टारगेट है। आपको कैसा लगा? कैसी फीलिंग आई आपको? बताओ ना, अब कैसा लगा? हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी है, हम सबकी कंपनी है। कैसी फीलिंग आई? गुड फीलिंग आई? ये खाली एम्प्लॉय जैसी फीलिंग आई? नहीं ना, अपनापन आया कंपनी में। अगली बात सुनना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी को भी कभी आगे फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है वहां की मैन पावर, वहां की ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर वो खुश है तो आपकी कंपनी टॉप पर जा सकती है, अगर वो खुश नहीं है तो आपकी कंपनी टॉप पर नहीं जा सकती। आपने बिजनेस स्टडीज में छोटी छोटी क्लास में आपको सिखाया गया है, बिजनेस स्टडीज के अंदर नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, हायरार्की आपने पूरी पढ़ी होगी। हायरार्की में आपने पढ़ा होगा सेल्फ स्टीम नीड्स होती है ना? पढ़ी है ना? क्या क्या होती है? क्या क्या चीजें होती है बताओ? हाँ, स्टीम मीन्स बताओ, स्टीम मीन्स रिस्पेक्ट। देखो बात यह है कि यहां पे जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी हिस्सेदारी देना चाहती है, अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर देना चाहती है। पर क्यों शेयर? इसलिए देना चाहती है कि जब कंपनी के शेयर वो होल्ड करेंगे तो उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी और जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी के प्रॉफिट तब बढ़ते हैं जब काम अच्छा हो, तो एम्प्लॉयज काम बहुत अच्छा करेंगे इस वजह से, क्योंकि उनको रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, सैलरी तो मिलेगी। यहां कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है शेयर्स इशू करके फंड रेज करना नहीं है। यहां कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। कम ऑन रिप्लाई, क्या करना? इसी वजह से प्रेजेंट है या पास्ट में कोई एम्प्लॉय था उनको क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड। क्या किया गया? उनको क्या किया गया? किसकी लिमिट से?
200 की लिमिट से। क्लियर, यू ऑल क्लियर? पक्का पक्का? चलो जी, तीसरी कंडीशन, दिस 200 लिमिट is not applicable in case of OPC. This 200 limit is not applicable in case of OPC. Now what do you mean by the OPC? OPC is also a private company. OPC भी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी। अगली बात सुनो, ओपीसी भी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है तो इसीलिए ये वाली लिमिट जो है ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपका गुड नेम क्या है? अविका। अब मैं एक बात बोलती हूँ, अविका को छोड़कर जितनी भी क्लास के अंदर बच्चे हैं वो सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए, जाना मत। वैसे क्या अविका क्लास में कवर है? कवर है ना? लेकिन मैंने क्या बोला? सारे बच्चे बाहर चले जाइए, तो सारे बच्चे चले जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला? अविका को छोड़कर। इसका मतलब क्या अविका क्लास का पार्ट है? यस और नो? बोलो जल्दी से, क्या अविका क्लास में ही आती है? अगर मैं बोलती सारे बच्चे बाहर चले जाओ तो क्या अविका भी चली जाती? लेकिन मैंने क्या बोला? अविका को छोड़कर सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाइए। इसका मतलब अविका को मुझे स्पेशली क्या करना पड़ा? कम ऑन, एक्सक्लूड, स्पेशली क्या करना पड़ा? अब अगली बात सुनो, प्राइवेट कंपनी के केस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 200 है, एंड ओपीसी भी एक क्या है? प्राइवेट कंपनी है। तो अगर यहां पर ये बात नहीं बोली जाती कि ओपीसी को छोड़कर ये लिमिट है तो क्या ओपीसी में भी 200 होती? लेकिन ओपीसी तो एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1 मेंबर होते हैं। किसमें? ओपीसी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या बोला मैंने? स्पेशल टाइप, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्चुअली ओपीसी को मैं डिटेल में समझाऊंगी। ओपीसी में क्या किया गया है? अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इज कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ओपीसी में। सोल प्रोप्राइटर गोलगप्पे वाला याद है? गोलगप्पे वाला याद है ना? तो वो क्या था? सोल प्रोप्राइटर था, अनऑर्गेनाइज था, और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑर्गेनाइज। अकेला बंदा ही क्या चला सकता है? ओपीसी। क्लियर होगी बात? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। 3 कंडीशन 200 के केस में क्या क्या लागू है? पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है कि अगर कोई जॉइंट में शेयर होल्ड करता है तो उसको क्या किया जाएगा? सिंगल ट्रीट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन कहती है पास्ट और प्रेजेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे उनको क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड। तीसरी कंडीशन कहती है ये 200 की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये थी सब कंडीशंस। अब प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन बताओ क्या क्या थी? प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया। दूसरा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। तीसरा, अब हम तीसरी कंडीशन को एनालिसिस करेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इसको जरा समझते हैं। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सबसे पहले मुझे प्रोहिबिशन का मीनिंग बताइए सारे बच्चे। व्हाट डू मीन बाय द प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली बैन। ओके, अब देखो इधर, अगर हम प्रोहिबिशन की बात करें इसका मतलब होता है बैन। यहां पे इन्होंने बैन किया है, किसको बैन किया है? प्राइवेट कंपनी को। किस चीज के लिए बैन किया है? इशू करने पे। क्या इशू करने पे बैन किया है? सिक्योरिटीज। क्या बैन किया बच्चों? लाइव स्टूडेंट्स देख रहे हो ना? क्या बैन, किस चीज के लिए बैन किया है? सिक्योरिटीज। किसको? पब्लिक को। किसको बैन किया है? पब्लिक को। सबसे पहले देखिए, सिक्योरिटीज जो है ना एक ब्रॉडर टर्म है और ये डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA के अंदर। SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइन है। और सिक्योरिटीज एक ब्रॉडर टर्म। सिक्योरिटीज इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, सब कुछ इसमें आ जाता है।
तो सिक्योरिटी के अंदर शेयर्स भी आ जाते हैं, सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स, यूनिट्स वगैरह सब आ जाती हैं। तो इसका मतलब एक बात साफ हो गई है, किसके लिए बैन किया है? पब्लिक को, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जो पहली कंडीशन थी उसमें रेस्ट्रिक्शन था, रेस्ट्रिक्शन किस पे था? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। जब शेयर्स ही नहीं होंगे तो रेस्ट्रिक्शन कहां से होगा? सोच के बताइए। सोचो और सोच के मुझे रिप्लाई करो। लाइव वाले बच्चे आप भी सोचिए, जब शेयर्स ही नहीं होंगे तो रेस्ट्रिक्शन कहां से होगा? क्योंकि उन्होंने तो बैन कर दिया कि आप पब्लिक को शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते। और लिमिट कहां से आई फिर ये 200 की? बताओ बेटा, क्वेश्चन सही है मेरा? मैं कह रही हूं ये पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर रहे, सिक्योरिटीज में शेयर्स भी तो आ रहे हैं। जब सिक्योरिटीज इशू ही नहीं हो रही तो 200 कहां से आ गए मेंबर? और किसके ऊपर बैन कर रहे हैं? ट्रांसफर की इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जब शेयर्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर कहां से होंगे? लाइव में कोई बच्चा बताए, लाइव वाले बच्चे कोई रिप्लाई करें जो लाइव में है। लाइव में जो बच्चे हैं, आवाज नहीं आ रही बेटा, बताइए ना जल्दी से, कुछ भी जो भी आपको आता है वो रिप्लाई करो। क्या बात है, जिसको जो भी आता है वो अपना अपना बताता जाए। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी। देखो बेटा, बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल ध्यान से एक बात सुनो मेरी। यहां जो बैन किया है ना, यहां जो बैन किया है पब्लिक से किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ शादी ऐसी होती है जहां पे इनविटेशन कार्ड जाता है, और कुछ शादी होती है जहां बिना कार्ड के भी शादी होती है। यहां इन्होंने पब्लिक को मना किया है, प्राइवेटली तो लोगों को दे सकते हैं ना, बस उसकी एक लिमिट लगा दी है, कितनी? 200। मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करके आम जनता को इनविटेशन नहीं देंगे। आम जनता को क्या नहीं देंगे कि कोई भी आओ शेयर सब्सक्राइब करो, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं प्राइवेट कंपनी में अपने पैसे लगाना चाहती हूँ तो मैं कंपनी से शेयर्स ले लूंगी, पैसे दे दूंगी। ऐसे नहीं कि अखबार में न्यूज निकली है, मैंने उससे अप्लाई किया, एप्लीकेशन गई है, ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इन्विटेशन नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? और लिमिट क्या लगा दी है उसके ऊपर? 200। क्या लगा दी है? इसका मतलब एक बात साफ होती है, शेयर्स तो इशू होते हैं लेकिन पब्लिक एट लार्ज को नहीं होते। क्यों? क्योंकि लिमिट ही सिर्फ कितनी है? 200। लिमिट सिर्फ कितनी है? 200। क्लियर? यू ऑल क्लियर? समझ में आई बात? तो ये थी हमारी 3 कंडीशन जो कि हमने अभी जस्ट खत्म करा। किसको? प्राइवेट कंपनी को। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया जरा बताना? सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर्स 2, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। और उसी के साथ 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन कहां पर होती है? 3 कंडीशन आर्टिकल में होती है। कंडीशन नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। कंडीशन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। ठीक है, आगे चले। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे थे कंपनी के फीचर्स, और कंपनी के फीचर पढ़ते पढ़ते ही बीच में हमने जो है प्राइवेट कंपनी को कनेक्ट कर लिया। प्राइवेट कंपनी के केस पे ट्रांसफरेबिलिटी फ्री नहीं होती, पब्लिक कंपनी के केस में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है।
पब्लिक कंपनी के केस में क्या होती है बच्चों? फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ओके, आगे देखिए, शेयर्स आर इजिली सेल इन ओपन मार्केट एंड कन्वर्ट इनटू कैश। लेकिन अब दो तरीके की यहां पे कंपनी समझिए, एक होती है लिस्टेड कंपनी। कौन सी होती है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनके शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट हुआ है और वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी और बेची जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक और एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? स्टॉक और एक्सचेंज। जहां पे स्टॉक क्या हो रहा है? एक्सचेंज मतलब कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, तो आप वहां पे जाके उनका लिस्टिंग करा दो, तो वहां पे शेयर्स जो है ट्रेड होते हैं किसके माध्यम से? स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी उन्हें बोलते हैं। अब अगली बात सुनो, शेयर्स आर इजिली सेल इन ओपन मार्केट एंड कन्वर्ट इनटू किसमें? कैश। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। क्या बोला मैंने? एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। यहां पे हमने ट्रांसफरेबिलिटी की एक फीचर पढ़ी। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होता है, पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप शेयर्स को फ्रीली क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर थी हमारी कैपेसिटी टू शू एंड बी इशूड। ये क्या कहती है कि कंपनी जो है केस फाइल कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर कोई और केस फाइल भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अब जल्दी बताओ, क्या एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कम ऑन रिप्लाई फास्ट। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? किसने परमिशन दी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इस बात की परमिशन दी है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर खरीद सकती है? आंसर इज यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो शेयर्स भी ले सकती है। ओके, यही था इसमें। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 4 में उसके कंटेंट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज होता है। क्या होता है? और उस ऑब्जेक्ट के बाहर जाके, मतलब मेमोरेंडम के बाहर जाके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर बाहर जाके कोई भी काम करोगे तो वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। क्या बोला मैंने? वॉइड एब इनिशियो। फिर से बताइए क्या बोला? वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर विद इन द पावर ऑफ एमओई करोगे तो एक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। और बियॉन्ड द पावर करोगे तो वॉइड क्या हो जाएगा? एक्ट वॉइड। अगर एमओई के हिसाब से करोगे तो एक्ट क्या होगा? वैलिड। और एमओई के बाहर जाके करोगे तो एक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। उसी के साथ साथ बच्चों अब हम इसके बाद जो है नए कॉन्सेप्ट हमें स्टार्ट करने हैं, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।